नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, घर पर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, कल हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया था सामान्य विज्ञान। उम्मीद करता हूं आपने देखना शुरू कर दिया होगा। सामान्य विज्ञान में हमने शुरू किया था फिजिक्स। क्या शुरू किया था? फिजिक्स। कल हमने बेसिक देखा था फिजिक्स का, तो आज उसके आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्या है दोस्तों, जेल भरी की वैकेंसी आ गई है। जेल भरी में सामान्य विज्ञान हमारे सिलेबस में है, तो जेल प्रहरी स्पेशल फिजिक्स की शुरुआत की गई यहां पर। तो फिजिक्स हमारे सिलेबस में है, तो इसे जरूर पढ़े, अच्छे से पढ़े और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अतुल्य एकेडमी में नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है फिजिक्स। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों, हमें लाइक और कमेंट जरूर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए स्टार्ट करूं मैं। यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर फिजिक्स में कल क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में मैंने बताया था साइंसिया। साइंसिया लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना या जानना। फिर हमने देखा था इसकी 3 शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान फिजिक्स। फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक घटनाएं। फिर हमने देखा था भौतिक राशियां क्या है, वही राशियां जिसका यथार्थ पूर्वक मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। फिर इनका वर्गीकरण देखा था हमने, जैसे सर आपने बताया था सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता हो और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो वो अदिश राशि। फिर आपने बताया था मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियां वे राशियां हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र है, इनकी संख्या 7 है। और ऐसी राशियां जिन्हें मूल राशियों से उत्पन्न किया जाता है वो कहलाती है व्युत्पन्न राशियां। क्या ये हमने कल पढ़ लिया था? बेसिक था हमारा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे मात्रक। क्या पढ़ेंगे? मात्रक। चलिए, जैसे हमने पढ़ा था मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, वैसे ही होता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। समझना, नाम से ही क्लियर है कि जो मात्रक है मूल मात्रक वो मूल राशियों से ही उत्पन्न हुआ है। पहले समझ लो, भौतिक राशि को मापने के लिए, किसे दोस्तों? भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे? मात्रक। फिर से, भौतिक राशियों को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे? मानक। जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि 5 लीटर दूध दे दो या 2 लीटर दूध दे दो। शक्कर लेने गए, 2 किलो शक्कर दे दो। ठीक है, तो केजी में लेते हैं हम शक्कर दोस्तों, आ रही बात समझ में? दूध लीटर में लेते हैं हम। हाँ ठीक है। तो दोस्तों यहां पर भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहेंगे हम? मात्रक। और मूल राशियों से ही उत्पन्न होते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों से उत्पन्न होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, बताइए सर एग्जांपल। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होगा? यहां पर लंबाई का मात्रक होगा मीटर और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। क्या ये मूल राशियों से उत्पन्न हुए? हाँ, हमने कल पढ़ी थी 7 मूल राशियां हैं, उसमें से एक है लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर, और मूल राशि समय का मात्रक बन जाएगा सेकंड। ठीक है, वैसे ही क्या है? व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशियों से ही उत्पन्न होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, तो क्या बन जाएगा? मीटर का स्क्वायर। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या बन जाएगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का क्या ले लू मैं यहां पर? मीटर। समय का क्या ले लू? सेकंड। अर्थात व्युत्पन्न मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक बार पुनः। मात्रक दो प्रकार के, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों से उत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, जैसे मूल मात्रक का एग्जांपल लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। व्युत्पन्न का क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई मीटर स्क्वायर। वैसे ही चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मीटर, समय का सेकंड।
ठीक है दोस्तों, मात्रक हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हम मात्रक की पद्धतियां। क्या पढ़ रहे हैं? मात्रक की पद्धतियां। यहां से 100% क्वेश्चन एक न एक बन ही जाता है। मान लो एसआई में बन गया, ठीक है, कांस्टेबल में बन गया, हमारी आने वाली वैकेंसी है जेल परी में भी यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मात्रक की कितनी पद्धतियां हैं जो प्रचलित है, वो 4। ठीक है, कौन कौन सी? एक पहली है यहां पर सीजीएस। क्या है? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सी से क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम और एस से सेकेंड। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। ठीक है, लंबाई को यहां पर हमने किसमें माप लिया? लंबाई को हमने माप लिया यहां पर सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को हमने माप लिया ग्राम में और समय को हमने माप लिया सेकंड में। सीजीएस के तहत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। किसके तहत? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसे एक बार और बोलना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगली कौन सी पद्धति है सर? दूसरी पद्धति है एफपीएस, फुट पौंड और सेकंड। क्या हो जाएगी? फुट पौंड और सेकंड। तो यहां पर लंबाई को मैंने फुट में माप लिया, द्रव्यमान को मैंने पौंड में माप लिया और समय को सेकंड में। तीसरी है एमकेएस। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। अर्थात मैंने लंबाई को यहां पर मीटर में मापा, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। और चौथी प्रमुख पद्धति है जो वर्तमान में प्रचलित है, एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। फुल फॉर्म लिखा है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो कितनी पद्धतियां देखी हमने मात्रक की? 4। पहली कौन सी है? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूसरी है एफपीएस, फुट पौंड सेकेंड। तीसरी है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और चौथी है एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, वर्तमान में इन तीनों की जगह अभी प्रचलित कौन सी है? एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। वर्तमान में कौन सी प्रचलित है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, एसआई के बारे में थोड़ा बहुत हम डिटेल में देख लेते हैं। समझना, एसआई एमकेएस का ही परिवर्धित रूप है या एमकेएस का ही विकसित रूप है। कौन सी? एसआई। ठीक है, एमकेएस का ही विकसित रूप क्या है? एसआई। एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगला जो एसआई है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। कैसी पद्धति है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और इसमें 7 मूल और 2 पूरक मात्रक हैं। एसआई में कितने? 7 मूल और 2 पूरक मात्रक हैं। ठीक है, तो मात्रक की 4 पद्धतियां देखी हमने। पहली कौन सी? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूसरी है एफपीएस, फुट पौंड सेकेंड। तीसरी है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और चौथी है एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ये एमकेएस का ही परिवर्धित रूप है और इसके 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक है। तो सर बताओ वो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक कौन से हैं एसआई के? आगे बढ़े हम यहां पर। इतना समझ आया दोस्तों? उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एसआई के 7 मूल मात्रक 100% यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर मूल मात्रक है, लंबाई का मात्रक बनेगा मीटर। क्या बनेगा? मीटर, संकेत है एम। द्रव्यमान का बनेगा किलोग्राम, संकेत है केजी। समय का बनेगा सेकेंड, संकेत है एस। ताप का बनेगा केल्विन, संकेत है के। ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला, संकेत है सीडी। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, संकेत है ए। और पदार्थ की मात्रा मोल का है, संकेत एमओएल। और मात्रक क्या हो जाएगा? मोल। कितने मूल मात्रक है? 7।
फिर से एक बार, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का क्या है, मोल। सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आने वाली एग्जाम जेल प्रहरी के लिए। फिर बोल रहा हूं, हर एक बेसिक से बेसिक स्टार्ट किया दोस्तों, कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, इसे मैं आपको आसान से आसान कर कर यहां पर समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने मूल मात्रक है, 7। हमने कहा देखा था ये एसआई में, ठीक है, कि एसआई में हम 7 मूल मात्रक पढ़ते हैं और 2 पूरक मात्रक पढ़ते हैं, वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। 2 पूरक मात्रक कौन से हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। एक है समतल कोण, जिसका मात्रक क्या है, रेडियन, संकेत है आरएडी, और एक है घन कोण, जिसका है स्टेरेडियन और संकेत है एसआर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों आपको यहां तक। यहां तक जो हमने पढ़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। एक तो मात्रक की पद्धतियां और 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। आगे नया हमारा टॉपिक बनता है एक विमीय सूत्र। क्या बनता है हमारा, विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, समझ लेते क्या है विमीय सूत्र। समझना विमीय सूत्र दोस्तों, विमीय सूत्र क्या करता है, व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से क्या बताता है, संबंध। विमीय सूत्र क्या करता है, व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से क्या बताएगा, संबंध। और विमीय सूत्र को सदैव ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, ब्रैकेट में। किसमें लिखा जाता है, ब्रैकेट में। और इसमें मुख्य रूप से 3 पद होते हैं। एक बार पुनः, विमीय सूत्र क्या करता है, व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से क्या बताता है, संबंध। इसको सदैव किसमें लिखा जाता है, ब्रैकेट में। और इसमें मुख्यतः 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 3 पद। सर वो 3 पद बताओ, तो वो 3 पद है, एक है m, दूसरा है l और तीसरा है t। m यानी हम द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम m में लिखेंगे। यहां पर लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, दूरी और विस्थापन को हम L में लिखेंगे। और समय को सदैव किसमें लिखेंगे, T। तो एक छोटा सा यहां पर लिखकर बता देता हूं आपको, M L T। आपको कहा था मैंने विमीय सूत्र को सदैव ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसमें मुख्यतः 3 पद होते हैं। ठीक है, M यानी द्रव्यमान, L यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, और T यानी समय। ठीक है दोस्तों, सर थोड़ा एग्जांपल एक आध सॉल्व करके बताओ। हम देखते हैं यहां पर लंबाई का। क्या देखेंगे, लंबाई का, कि लंबाई का विमीय सूत्र निकाल के बताओ सर आप। तो किसका, लंबाई का। क्या मैं लंबाई का विमीय सूत्र निकाल सकता हूं, हाँ, समझना। लंबाई में क्या मेरे पास द्रव्यमान है, नहीं है, तो m 0। लंबाई में मेरे पास लंबाई है तो मैं यहां पर क्या l लिख सकता हूं, तो l 1। लंबाई में क्या मेरे पास समय है, t 0। क्या ये लंबाई का विमीय सूत्र है, हाँ बोल सकते हैं दोस्तों। अगला, क्या मैं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकाल सकता हूं, हाँ। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। बताओ सर, क्षेत्रफल में कहीं भी द्रव्यमान है तो m क्या हो जाएगा, 0। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं, तो लंबाई है तो मैं क्या लिख दूंगा, l। चौड़ाई भी है तो l, तो l का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या क्षेत्रफल में कहीं भी समय है तो t क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अगला एक और देखते हैं निकाल कर। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। m है यहां पर द्रव्यमान, कुछ भी नहीं है, 0। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, l की घात 3। और यहां पर समय नहीं है तो t 0। ठीक है दोस्तों, अगला है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। फिर आ गया दूरी। क्या यहां पर m है, नहीं है, 0। दूरी है मतलब l। ठीक है, समय है,
समय यहां पर नीचे है दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर कितना हो जाएगा -1। क्या ये बन गया है सही? हाँ सही है। तो ऐसे ही क्या निकाले जाते हैं दोस्तों, विमीय सूत्र। ठीक है, तो इतने हमने अभी केवल क्या देखे, इनके उदाहरण विमीय सूत्र ऐसे निकाले जाते हैं। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बनता है तो हम लिख, लेकिन विमीय सूत्र को सदैव ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसमें 3 पद होते हैं, m यानी द्रव्यमान, l लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी और विस्थापन, और t यानी समय। क्लियर है? इतना हमने देख लिया। मात्रक देखे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक की पद्धतियां 4 देख ली, एसआई के 2 देख लिए हमने दोस्तों, एक 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। ठीक है, वर्तमान में कौन सी चल रही है अभी चारों में से? एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, इतना हमने यहां पर अभी देखा। कुछ प्रमुख मात्रक है वो यहां पर देख लीजिए, समझना है, यहां पर इंपॉर्टेंट, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, समझना। फर्मी का उपयोग किया जाता है नाभिकीय आकार को मापने के लिए। फर्मी का उपयोग किस लिए? नाभिकीय आकार को मापने के लिए। तो एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। इसके रट लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बन जाता है। अगला है तरंग दैर्घ्य को मापना है तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य के लिए एंगस्ट्रॉम का उपयोग, नाभिकीय आकार के लिए फर्मी का उपयोग। अगला है, अगर हमें विकिरणों की तरंग दैर्घ्य मापना है तो नैनोमीटर। क्या जाएगा? नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर होता है 10 की घात -9 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने देख लिया। अगला है माइक्रोन, अति सूक्ष्म जीवाणु का आकार मापना है तो हम माइक्रोन का उपयोग करेंगे। तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाता है 10 की घात -6 मीटर। चारों इंपॉर्टेंट है। 1 फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर और 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। ये हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा भी 2-3 इंपॉर्टेंट है, मैं वो अभी आपको यहां पर बता देता हूं। समझना दोस्तों, कई बार पूछ लेते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, देख लेते हैं यहां पर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। ये क्या हो जाएगा? 1 प्रकाश वर्ष। कब उपयोग करते हैं? जब निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी, किसमें? सुनना ध्यान से, निर्वात में। क्या बोला मैंने यहां पर? निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे? 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर कि पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी कहा जाता है। किसे? 1 पारसेक को। ठीक है दोस्तों, तो कुछ प्रमुख मात्रक देख लिए हमने यहां पर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमने देखा। आज आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर फिजिक्स से संबंधित दोस्तों। ठीक है, तो उनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, बताइए फिजिक्स किस भाषा का शब्द है? एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला मैंने? फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, हमें यह पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसी कौन सी राशि है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। तो इन दोनों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, क्योंकि कल हमने एक सामान्य सा परिचय पढ़ा था फिजिक्स का, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है वहां से। लेकिन आज जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं क्वेश्चन अगले लेक्चर में पूछूंगा। तो फिर बोल रहा हूं, ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। जरूर सफलता मिलेगी जब आप मन लगाकर पढ़ोगे। जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं स्टार्ट होती, हम इसी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।